देखिए, माँ वैष्णो देवी का एक बार हम यात्रा किए थे, उसके बारे में बता रहे हैं। बचपन में हम लोग सोचते थे, गृहस्थ परिवार, किसान परिवार के बच्चे थे, पढ़ते थे, सुनते थे लोग वैष्णो देवी जाता है, तो हम लोग सोचते थे कि कोई माने बड़ा बड़ा लोग जाते हैं, हम लोग का लाइफ क्या रहेगा, कैसे रहेगा, घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे माँ के पास। तो 1999 में हम एक कंपनी है दवा की, फ्रैंकलिन लेबोरेटरी, उसमें ट्रेनिंग, शिक्षक का प्रशिक्षण करने के बाद देरी हो रहा था नौकरी में, बिहार सरकार के नीति के चलते। तो हम एक दवा कंपनी में काम करते थे, फ्रैंकलिन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड में। मीटिंग में हम लोग गए, तो वहाँ पर हम प्रस्ताव दिए कि हम लोग 7-8 आदमी थे, वैष्णो देवी चलते तो ठीक रहता। तो कंपनी के मालिक 1-1 हज़ार रुपया हम लोगों को एक्स्ट्रा दे दिया कि हाँ जाओ जाओ घूम के आओ। हम लोग गए, कटरा उतरे, तो सब लोग एक पुराना बस में बैठ गए कि जम्मू उतरे, तो जम्मू से कटरा जाने के लिए पुराना बस में बैठ गए। हम सोचे, एक सोमो लगा हुआ था, तो हम सोचे कि भाई माँ के आए हैं, तो इसी नया सोमो लाल रंग का था, इसी से चलते थे, ठीक रहता। तो वो लोग गया, माँ कहने तो 600 रुपया मांग रहा था, लेकिन हम गए तो 400 में तैयार हो गया। उससे गए, हम लोग एक होटल में ठहरे। शाम में हम लोग चढ़ाई चढ़ना शुरू किए माँ के पास जाने के लिए। तो एक चादर हम हमेशा ले लेते हैं, कहीं जर्नी में जाते हैं तो कि भाई कब सीजन चेंज करेगा, ठंडा लगेगा, तो लिए एक चादर लिए हुए थे। एक थे हमारे कंपनी में एम्प्लाई, तो चादरवा बीच बीच में कभी कभी ले लेते थे कि हमको दीजिए। और एक दूसरा बंगाली एम्प्लाई था, वो कहता था कि अब चादर क्यों ले लिए हैं, कमेंट करता था। तो अमिठी मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों लिया। चढ़ाई पर चढ़ रहे थे तो डंका का आवाज आ रहा था, माँ का जो डंका बजता है, एक तो डंका। तो हमारे साथ में जो थे उनसे कहते थे कि एक डंका इतना सुंदर लग रहा है, तो 2 डंका रहता तो कितना बजता, बढ़िया लगता है। तो जब उस डंका वाले के पास हम लोग गए चढ़ते चढ़ते, तो जैसे उसके पास पहुंचे तो 2 डंका बजने लगा, काला ड्रेस में दोनों। हमको कहा कि नाचिए नाचिए, तो हमको नाचने नहीं आता है, बैठ के सुनेंगे। बैठ के सुने तब तक 2 डंका बजा, जब चल दिए थी एक हो गया। ये लोग सुन, हमारे साथ वाले पूछे कि एक तो कहाँ चला गया, फिर हमें नहीं जानते हैं महाजन। जब चढ़ाई के ऊपर हम लोग गए, जहाँ ठंडा हवा पूरा तेज चलता है, तो जो एक बंगाली जो रिप्रेजेंटेटिव था कंपनी का, जो कमेंट करता था कि चादर क्यों ले लिए हैं, उसको बुखार हो गया, जाड़ से कांपने लगा। पैरासीटामोल का गोटी दे के वही चादर जो है उड़ाए, तो उसका बुखार ठीक हुआ। चादर नहीं रहता तो उसका काम तमाम हो जाता। फिर उसके बाद माँ का दर्शन करके हम लोग आए, लौटे तो गाड़ी हम लोग खोजने लगे लौटने के लिए, तो 400 में कोई गाड़ी नहीं मिले, सब लोग घूम के आ गया। फिर हम जब शुरू की, सोचे कि जाएं हम खोजें, तब तक एक आदमी आ गया, कहा कि साहब आपको कहाँ जाना है? तो हमें जाना है जम्मू। तो 400 रुपये लेंगे हम, 400 रुपये हम देंगे। 400 रुपये हम बेचारा घुमाते हुए जम्मू स्टेशन पर ला के छोड़ दिया। वहाँ से हम लोग का रिजर्वेशन था लखनऊ तक का। तो लखनऊ तक का रिजर्वेशन था, तो हम लोग सोचे कि भैया वहाँ से छपरा का कानपुर बरौनी एक ट्रेन चलता था, तो उसमें मिल जाएगा, खालिए हम लोग बैठ के चले जाएंगे। जब आए तो देखे कि कानपुर बरौनी में बहुत भीड़ था, उतरे लखनऊ जंक्शन पर और उसमें चढ़ना चाहे। तो एक मेरे साथ आदमी था,
हम कहे थे कि माँ के कृपा होगा तो खलिए खलिए ट्रेन मिल जाएगा, तो कमेंट भाव में हंस दिया। तो हमको बड़ा खराब लगा कि ये माँ को चैलेंज करता है। तब तक एक काला कलूटा आदमी हमसे भी लंबा छाता लिए हुए, एक जोड़ी कपड़ा का झोली लिए हुए आया, धोती कुर्ता पहने हुए तो सफ़ेद एकदम। पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो हम कहे कि जाना है हमको छपरा। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? 8 नंबर पर जाइए, वहाँ पर लखनऊ से गोरखपुर के गाड़ी मिलेगा, गोरखपुर से गोरखपुर हावड़ा में खालिए खालिए जाइएगा, इससे इसमें आराम से जाइए। भैया 8 नंबर नहीं देखे तो चलिए हम दिखा देते हैं। वो गया, दिखा के पता नहीं कहाँ चला गया। तो हम बैठ गए, कपार दर्द कर रहा था, ब्रीफकेस पर सब लोग खोजने लगे, सीट कहीं नहीं सीट मिल रहा था। अब हम जहाँ बैठे थे वहीं एक बोगी खाली था जिसमें ताला मार के छोड़े हुए थे। तो हम बैठ के यही सोच रहे हैं कि भैया यही अगर भूल जाता ताला, इसमें हमको चेयर कार मिल जाता बैठने के लिए, एक कोको कोला या पेप्सी मिल जाता पीने के लिए, तो कपार दर्द ठीक हो जाता, आराम से हम चले जाते। तब तक देखे कि हमारे गुरुदेव जो शरीर छोड़ दिए थे 1993 में, वो प्रकट हुए। वो ताला जहाँ लगा हुआ था उसके पास एक मोटा आदमी को लेकर, मोटा आदमी को कहते हैं कि इस ताला को मारो तो 1 लाख। तो 1 लाख मारा ताला को, ताला तो खुल गया। तो हम सोचने लगे कि भाई हम इस सपना क्या देखने लगे। बैठे बैठे हम मन में सोच रहे थे कि भैया लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में कि परमात्मा की कृपा होने पर अंधा देखने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग देता है, तो माँ की कृपा से एक ताला नहीं टूट सकता है। इसके बाद ही प्रकट हुए। हम देखने लगे कि अब ताला टूट गया। तो हमारे साथी लोग किधर गए, देखे तब आवाज दिए आए लोग। उससे हम तो चेयर कार मिला बैठने के लिए, आराम से सब सामान रखकर हम लोग बैठ गए। तब तक एक सैंटी में लेके कोको कोला पेप्सी करते आया, 10 रुपया में एक कोको कोला लेके पिए, कपार दर्द ठीक हो गया। वहाँ से उस ट्रेन से गोरखपुर आए, गोरखपुर से गोरखपुर हावड़ा ट्रेन में फिर खाली खाली छपरा। तो माँ वैष्णव की कृपा हम देखे। माँ अपने बच्चों के साथ घूमती है। वहाँ के स्थान में जाइएगा ना, तो जैसे बेटा के साथ माँ खेलती है दुनिया में, जो माँ पैदा करती है, जन्म देती है, वैसे ही आत्मा जो है, जीवात्मा का असली माँ जगदम्बा है। तो जगदम्बा जी अपने भक्तों को लाल अपना समझती है, वो खेलती है और वचन का लाज रखती है। लोग सोचते हैं कि भाई साधु संत में, साधक में और हम में क्या अंतर है। देखिए सभी पुत्र है, पुत्र किसी का 4 ठो, चार पुत्र में 3 पुत्र नहीं पूछता हो, एक पुत्र माँ बाप की सेवा में निरंतर, माँ बाप के दुख सुख का ध्यान निरंतर रखता हो, उसके प्रति माँ बाप का स्नेह ज्यादा रहता है, वो कभी दुखी न हो, उसको किसी प्रकार का दुख न हो, ऐसा आशीर्वाद मिलता रहता है। वैसे ही निरंतर जो माँ का ध्यान करता है, माँ के मंत्रों का जाप करता है, माँ से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसके लिए माँ हमेशा कृपा की दृष्टि बनाए रखती है, उसके वचन का लाज रखती है, उसे आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था करती है। ये चीज सबको समझनी चाहिए, और जिसको नहीं समझ आता है वो माँ को आजमा के देख सकता है, लेकिन श्रद्धा भाव से, जिज्ञासु भाव से आजमाएगा, तो माँ को ललकारने के लिए आजमाएगा, तो हो सकता है इसको झटका लगेगा बड़ा। तो कुछ कहानी है कि भैया लातों का पात्र बातों से नहीं मानता है। तो माँ दोनों तरीका जानती है। श्रद्धा से आइएगा तो प्रेम से दिखाती है कि बेटा हनुमान देख, अगर आजमाने आइएगा महिषासुर जैसा तो अपना रुतबा दिखाती है, देख बेटा हम इस तरह भी हैं। तो माँ को समझना है तो श्रद्धा से ही समझिए तो ज्यादा अच्छा है। जय जय।